ममता कुलकर्णी, जिन्होंने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा ले ली। ममता कुलकर्णी को अब यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि महाकुंभ में ही साधु सन्यासियों के अखाड़ों में एंट्री की जा सकती है और अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग पद भी कुंभ के दौरान ही दिए जाते हैं। जैसे ममता कुलकर्णी को पद मिला है महामंडलेश्वर का। इन सब के लिए पिंडदान, पंचकर्म और पट्टाभिषेक की प्रक्रिया जरूरी होती है। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ये पट्टाभिषेक, पिंडदान और पंचकर्म की प्रक्रिया आखिर है क्या। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। सबसे पहले बात करेंगे पिंडदान की, क्योंकि पंचकर्म और पट्टाभिषेक इसके बाद का प्रोसेस होता है। अब ये पिंडदान आखिर क्या है? दरअसल पिंडदान को सन्यासियों के तपस्वी जीवन की एक शुरुआत माना जाता है। ये एक तरीके का संकल्प होता है कि सन्यासी अब अपना पूरा जीवन अध्यात्म के रास्ते पर लगा देगा। जब कोई व्यक्ति सन्यासी बनने का फैसला लेता है तो वो अपनी पुरानी जिंदगी, रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों का त्याग कर देता है। इसके बाद सांसारिक चक्र से मुक्ति पाने के लिए वो अपना पिंडदान कर देता है। पिंडदान का पूरा प्रोसेस गुरु की देखरेख में ही किया जाता है। पिंडदान के बाद अगला नंबर आता है पंचकर्म का। पिंडदान के बाद दोबारा स्नान करवाया जाता है। फिर भभूत, कपड़े और कंठी माला सन्यासी को दी जाती है, जैसे ममता कुलकर्णी को दी गई। फिर इष्ट देव की पूजा करवाई जाती है और इसके बाद दंड कमंडल दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को पंचकर्म कहते हैं। अब बात करते हैं पट्टाभिषेक प्रक्रिया की। पिंडदान और पंचकर्म के बाद बारी आती है इस पट्टाभिषेक प्रक्रिया की, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो जब कोई सन्यासी अखाड़े में शामिल होता है तो उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से पद दिया जाता है। इसके बाद अखाड़े की तरफ से एक चादर उड़ाकर उस सन्यासी को सम्मानित किया जाता है। इसी चादर को ही कपड़े का पट्टा कहा जाता है और इस सम्मान की पूरी प्रक्रिया को पट्टाभिषेक कहते हैं। ममता कुलकर्णी भले ही किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आज बन गई हों, लेकिन अगर भविष्य में कभी अपने पद की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई तो उन्हें इस पद से हटाया भी जा सकता है। अब सवाल ये कि महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं? महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया भी आसान नहीं है। कई सालों की तपस्या और मेहनत के बाद जब गुरु को लगता है कि शिष्य पूरी तरह से तैयार है, तभी उसे महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। ममता कुलकर्णी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने काफी साल पहले ही संन्यास ले लिया था और लगभग 24 साल के बाद वो भारत लौटी हैं, इसीलिए उन्हें ये उपाधि जल्दी मिल गई। आइए अब उस किन्नर अखाड़े के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं जिसमें ममता कुलकर्णी शामिल हुई है। किन्नर अखाड़े की स्थापना 13 अक्टूबर 2015 को उज्जैन में हुई थी। इस अखाड़े ने पहली बार 2019 में प्रयागराज के कुंभ मेले में हिस्सा लिया था, जिसका नेतृत्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया था। इसके बाद किन्नर अखाड़े को देश के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने अपने साथ जोड़ लिया ताकि सनातन परंपरा को और मजबूती मिल सके। तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको पिंडदान, पंचकर्म और पट्टाभिषेक की पूरी प्रक्रिया समझाने की कोशिश की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।